मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक एक वीडियो और लेके आया हूं। मैं आज आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। तो त्रिकोणमिति के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, इसकी मैंने 3 वीडियो पहले बना दी है। पहली 2 वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करके इस चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह समझाया है। फिर तीसरी वीडियो में मैंने इससे संबंधित किस तरह के सवाल आते हैं वो समझाया है। आज आपको मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आधार बटे कर्ण किस कोण का अनुपात होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधार बटे कर्ण किस कोण का अनुपात होता है। 4 ऑप्शन है, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो सीधा आपका दिमाग जब आधार बटे कर्ण इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है तो आपका दिमाग एक ही जगह होना चाहिए, लाल बटे कक्का। मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह बताया था ये चैप्टर में। लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण ये होता है कोस थीटा, लंब बटे आधार ये होता है टेन थीटा, आधार बटे लंब ये टेन का उल्टा हो गया कोट वो, और इसी तरह कोस का उल्टा हो गया सीकेंट, और इसी तरह साइन का उल्टा कोसिकेंट। तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो अब आपको देखो आधार बटे कर्ण ये कह रहा है, आधार बटे में कर्ण ये क्या होता है। नंबर 2 पे क्या आता है, कोस थीटा। तो सीधा आप निशान लगा दो कि आधार बटे कर्ण कोस थीटा का अनुपात होता है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा किस कोण का विलोम होता है। चार ऑप्शन है, आपको पता तो आप पहले ही कर लो। कोट थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा और साइन थीटा। तो टेन थीटा किस कोण का विलोम होता है, कोट थीटा का होता है। कैसे होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। तो कोट थीटा जो है वो टेन का उल्टा हो गया, और टेन जो है कोट का उल्टा हो गया। विलोम का मतलब विपरीत। इसी तरह कोस जो होता है वो सीकेंट के विपरीत होता है, और साइन जो वो कोसिकेंट के विपरीत होता है। ये भी मैंने बड़ी अच्छी तरह आपको बताया था। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर पे है, ब्रिटिश पद्धति में कोण को किसमें नापते हैं। चार ऑप्शन है, अंश, डिग्री, रेडियन, ए व बी दोनों। तो यहां उत्तर क्या रहेगा कि ब्रिटिश पद्धति, मैंने आपको 2 पद्धतियां बताई थी कोणों को जो है नापने की, कि ब्रिटिश पद्धति में किसमें नापते हैं। तो यहां आप क्या देखोगे कि ब्रिटिश पद्धति को कोण को किसमें नापते हैं, अंश में, डिग्री में, या रेडियन में, या ए व बी दोनों। तो आंसर क्या आएगा, ए व बी दोनों। क्या मतलब है कि अंश के 2 हिंदी में तो होता है अंश, और इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, डिग्री, जिसको डिनोट किससे करते हो, ऐसे भाई 90 डिग्री तो इट मीन्स ये, 60 डिग्री मतलब ये। तो इस तरह ब्रिटिश पद्धति की बात आए तो अंश व डिग्री, अगर अंश अकेला दिया हो तो अंश कर देना, डिग्री अकेला दिया हो तो डिग्री कर देना, और अगर ए व बी, अगर अंश व डिग्री दोनों हो तो दोनों कर देना। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है। पहला ऑप्शन है टेन थीटा गुणा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है साइन थीटा गुणा में
कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है कोस थीटा गुणा में सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। और चौथा है सभी। तो यहां पे उत्तर क्या आएगा? सभी आएगा कि निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है। टेन थीटा गुणा में कोट थीटा कैसे आ जाएगा 1? क्योंकि टेन थीटा गुणा में कोट क्या होता है? टेन का रिवर्स होता है। 1/10 में 10 लिख सकते हैं, ये 1 से 1 कट के 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आया। इसी तरह साइन थीटा गुणा में कोसिकेंट जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 में साइन थीटा, तो ये भी कट के क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह कोस थीटा गुणा में सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 में कोस थीटा, ये भी कट के क्या आ जाएगा? 1। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो इस तरह से ये सारे सूत्र सत्य हैं, सारे सूत्र सही हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा बड़ी अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। कोस 0 डिग्री का मान बताएं कि कोस 0 डिग्री कितना होता है। 4 ऑप्शन है भाई। 0, 1/2, 1 और 1/√2 को 0 डिग्री का मान। तो उत्तर क्या आएगा? 1। ये कहां से आया? ये टेबल से आया है। टेबल मैंने आपको पार्ट 2 में बड़ी अच्छी तरह बताई है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में सारी टेबल तैयार हो जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं सीखे तो आप उस वीडियो से पहले उस टेबल को अच्छी तरह से सीखे। प्रत्येक का मान आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बड़े आसानी से फार्मूले से मैंने उसको आपको बताया किस तरह टेबल बनती है। तो कोस 0 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है, और कोस 90 का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? सूत्र बहुत आते हैं इसमें से, इस चैप्टर में से निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। इसी तरह कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, या उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका क्या आएगा? सारे सूत्र सही हैं। कहां से निकले? यहीं से। फार्मूला आपको पता है क्या होता है? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से अगर आप कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकालोगे, कोस स्क्वेयर इधर प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये सूत्र भी इसी से बना है। ये नंबर 2 भी सही है। इसी तरह अगर आपको कोस की वैल्यू निकालनी है, साइन प्लस का, उधर जाके साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। कहने का तात्पर्य ये दोनों जो फार्मूले वो इसी में से निकले हैं, तो ये तीनों फार्मूले सही हैं। इट मींस उपरोक्त सभी उत्तर इसका सही है। ये नंबर 6 का सवाल हो गया। अगला जो है नंबर 7, किस पद्धति में कोण को रेडियन में नापते हैं? कह रहा है, मैंने एक पद्धति आपको पहले बताई थी, ब्रिटिश पद्धति। अब ये कह रहा है किस उस पद्धति में। ब्रिटिश में कोण को किस में माप रहे थे? एंस या डिग्री। अब ये कह रहा है रेडियन जो है उसके लिए कौन सी पद्धति हम यूज करेंगे? तो ऑप्शन है ब्रिटिश पद्धति। ये तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कौन सा यूज होता है? एंस या डिग्री। इट मीन्स ये नहीं है। नंबर 2 वृत्तीय पद्धति। अभी ऑप्शन बाकी है। नंबर 3 ए व बी दोनों,
या कोई नहीं। तो यहां से आपका उत्तर आ गया भाई। कैसे आ गया? क्योंकि ये बढ़ता है, दोनों बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश या पद्धति में किस में मापते हैं? अंश या डिग्री में। अभी मैंने चौथा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन बताया था। और रेडियन में किसको, रेडियन जो है उसके लिए कौन सी पद्धति यूज करेंगे? अगर कोण को रेडियन में मापना है तो कौन सी पद्धति? वृत्तीय पद्धति जो आप याद करो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? किस पद्धति में रेडियन को नापते हैं? तो कोण को रेडियन में मापते हैं तो वृत्तीय पद्धति, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है। पाई रेडियन का मान कितना होता है? रेडियन आ गया, आप क्या याद रखोगे? किसमें? अब ये कोण को किसमें नाप रहा है? रेडियन में नाप रहा है। इट मीन्स ये वृत्तीय पद्धति है। तो ये कह रहा है कि पाई रेडियन का मान कितना होता है? ऑप्शन 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। तो कितना होता है? पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। अगर आप ब्रिटिश पद्धति में लोगे तो 180 डिग्री बोलोगे, वृत्तीय में लोगे तो पाई रेडियन बोलोगे। समझ में आ गई बात? इट मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक रेडियन का मान कितना होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक रेडियन का मान कितना है? $57.3 डिग्री, 67.3 डिग्री, 74.2 डिग्री या 28.24 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 57.3 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। हो गया। इसी तरह अगर ये कहेगा पाई बाई 2 रेडियन का मान कितना है, तो कितना हो जाएगा? इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, 180 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 90 डिग्री। इसी तरह इसको हल करते जाएंगे तो एक रेडियन का मान लगभग कितना बैठेगा? 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री जो है एक रेडियन के बराबर होता है। ब्रिटिश पद्धति में आप बोलोगे तो 57.3 डिग्री, अगर वृत्तीय पद्धति में बोलोगे तो एक रेडियन, दोनों इक्वल है। अगला क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान बताएं। बहुत ही आसान है। ऑप्शन देखिए आप, 1/2, √3, 1 या 0। ये 4 ऑप्शन है। ये कह रहा है साइन 30 प्लस में कोस 60 का मान ज्ञात करें। तो आपका दिमाग सीधा कहां जा रहा है? देखो, साइन 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सीकेंड 30 डिग्री, ये सारे कहां से निकलेंगे? उनकी सारणी से, उनकी टेबल से निकलेंगे। साइन 30 का अगर आप टेबल में जाओगे कितना होता है मान? 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना आ गया? 1/2। इसी तरह कोस 60 का मान कितना आ जाएगा? वो भी कितना होता है? 1/2। मतलब आधा प्लस में आधा, जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? आधा और आधा को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। सिंपल भाषा में अगर हल करके देखना है, एलसीएम लेके देखना है, तो उससे भी कितना आएगा? 2 इसका लघुत्तम आएगा, ऊपर 1 + 1 = 2/2 आ जाएगा, जो कट के क्या आएगा? 1 ही आएगा रियल में। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनता है? 1 बनता है कि साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर पे, सीकेंट थीटा का विलोम क्या होता है? सीकेंट थीटा का विलोम कौन सा कोण होता है?
ऑप्शन है साइन थीटा, बी है कोस थीटा, सी है टेन थीटा और डी है कोसिकेंट थीटा। तो कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। इसी तरह साइन का उल्टा जो है, सॉरी सीकेंट का उल्टा जो है वो क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा, और कोस का जो विपरीत या विलोम है वो सीकेंट बनेगा। और साइन का कोसिकेंट और कोसिकेंट का साइन, तो सीकेंट का विलोम कौन सा बनेगा, कोस थीटा, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 12 पे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कौन सा है। बहुत आसान है, आपको पता भी होगा। ऑप्शन है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी है कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह नंबर सी जो है वो है लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और ऑप्शन डी जो है वो कह रहा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। नीचे वही वैल्यू है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो ये भी सही है, इससे निकल के ये फार्मूला बन गया। अब इसी तरह ये फार्मूला भी यहां से निकला है, अगर लंब स्क्वायर निकालना है हमें तो ये आधार स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, कर्ण से माइनस, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इट मींस तीनों ही फार्मूले सेम है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो ये होता है पहले वाला, और इससे निकल के ये दोनों आगे जो कि बिल्कुल राइट है, इट मींस जो 12वें का उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक किस सूत्र का मान है, कि एक जो है वो कौन से सूत्र का मान है। नीचे कुछ सूत्र दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या इसका मान एक होता है, आपको बताना है। इसी तरह और भी बाकी हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसी तरह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1। कैसे होता है देखिए, रियल में फार्मूला क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कोट स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, तो उधर क्या बचा, 1 ही तो बचा है। ये यही तो कह रहा है एक जो है वो किस सूत्र का मान है। इसका भी है, इसका भी है, इसी तरह इसका भी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 10 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये भी 1 के इक्वल होता है। तो तीनों ही फार्मूले उनका मान 1 1 1 होता है। इट मीन सारे फार्मूले सही है। ये याद कर लेना बड़ी अच्छी तरह से, बड़े काम आते हैं ये। अगला क्वेश्चन है नंबर 14 जो है, tan 30 का मान ज्ञात करें। tan 30 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर 1 बी है 1/√3, सी है √3 और डी है 0। इसमें से ये कह रहा है tan 30 का मान कौन सा है। ये भी आपको कहां से पता चलेगा,
टेबल से पता चलेगा। तो इसका मान कितना होता है 1/√3 और 1 कितने का मान होता है 10 45 का। 10 45 कितना होता है 1। 10 30 कितना होता है 1/√3 और √3 कितना होता है 10 60 होता है। तो इस तरह से आप वो टेबल बड़ी अच्छी तरह मैंने आपको बताई है, वहां से आप इसको कैलकुलेट करके देखो, आसानी से आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का भी इस वीडियो का, नंबर 15। 90 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल है, रेडियन के बराबर है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बड़ा ही आसान सवाल है ये तो। पाई रेडियन के बराबर, पाई/6 रेडियन के बराबर, पाई/2 रेडियन के बराबर या पाई/3 रेडियन के बराबर। तो उत्तर आपके बिल्कुल सामने यार, बड़ा आसान है। पाई/2 रेडियन के इक्वल होता है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। अगर इसके बटे में 2 करेंगे तो इसके बटे में भी 2 कर दो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। पाई/2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये पूछ रहा है 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, तो पाई/2 के बराबर होता है। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैंने त्रिकोणमिति पे ये कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया था मैं 15 एक, आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम में भी काम आएंगे, इनसे तैयारी भी अच्छी होगी। बहुत सारे फॉर्मूले में मैंने आपको समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मैं बाकी की वीडियो भी और लेके आ रहा हूं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।